Okay, so these different gene products, they perform single function, that is the metabolism of lactose. So these genes in prokaryotes, it has been seen that they are clustered together, and the gene expression of these genes are controlled by single promoter. एक ही प्रमोटर एलिमेंट से इस पूरे जीन क्लस्टर का ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल होता है। यानी प्रमोटर एलिमेंट से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर एलिमेंट चाहिए होता है फॉर टू स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन, एंड प्रमोटर एलिमेंट इज अपस्ट्रीम of the gene element. अभी जो हम फिगर बना रहे हैं लैक ओपरॉन का, जीन किस तरह से अरेंज्ड है और ये एलिमेंट्स कैसे अरेंज्ड है वो हम बता रहे हैं। तो इसी तरह के जो जीन प्रोडक्ट्स हैं, जो जीन्स हैं, उनके समूह को, क्लस्टर को ओपेरॉन कहा जाता है, जो सिंगल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए ये सारे जीन्स एक साथ क्लस्टर्ड हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या है वो हम अभी आपको बता रहे हैं। ये डायग्रामेटिक पिक्चर है, ये सब इससे हम आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि डीएनए लेवल पर भी यही इस तरह से उभार उठा हुआ है। तो डीएनए है, जीन है, इसके डिफरेंट रीजन्स को डिनोट करने के लिए डिफरेंट कलर्स का उपयोग कर रहे हैं। ये कहाँ पर है? बैक्टीरिया के डीएनए में। कौन से बैक्टीरिया के डीएनए में? जिनमें लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म करने की क्षमता है, लैक्टोज प्लस बैक्टीरिया, जैसे कि ई कोलाई। मेरी आवाज आ रही थी? आ रही है क्या? यस सर। आ रहा है?
जिसने इस ओपेरॉन की खोज की उसे नोबेल प्राइज मिल गया था 1965 में। नाम है जैकब एंड मोनाड। और ये बहुत ही बेसिक जेनेटिक रेगुलेशन सिस्टम है, इसीलिए आपके सिलेबस में है। रिप्रेसर प्रोटीन, ये दोनों प्रोटीन हो गया। एंड अपस्ट्रीम to the promoter of this lack of operon there lies a regulatory gene. Okay, so that gene's name is LAC-L। एक चीज समझा देते हैं आपको, यहाँ पर नोमेनक्लेचर में जब जीन का नाम लिखेंगे तो इटैलिक्स में लिखा जाता है और स्मॉल लेटर्स में। तो जब हम लैक लिखेंगे, लैक का जीन, तो हम छोटा एल LAC लैक लिखेंगे। और इसी जीन का जब जीन प्रोडक्ट लिखेंगे तो उसको कैपिटल L, इटैलिक्स नहीं होगा, LAC। अब आगे उस जीन का क्या नाम है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे लैक ओपरॉन में 3 जीन है जो कि स्ट्रक्चरल जीन है, जिसका जीन प्रोडक्ट लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में काम आता है। ओके, इनके नाम है लैक जेड। तो ये यहाँ पर जीन लेवल पर है, तो क्या कैसे नाम होगा इसका? छोटा एल, सी और जेड। लैक जेड के बाद है लैक वाई, ये जीन का नाम है। लैक वाई के बाद लैक ए, लैक ए का जीन प्रोडक्ट लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में उतना काम नहीं आता है, लैक जेड और वाई का ही यूज है, लेकिन इसका भी इसी ओपरॉन में जीन अटैच्ड है लैक ए, जो कि आगे ट्रांसक्राइब होगा, आगे हम बताएंगे आपको। ये 3 जीन हो गए।
लैक ओपरोन का स्ट्रक्चर क्या है वो हम बता रहे हैं। रेगुलेटरी जीन जो है वो दिस वन, इसका नाम है लैक एल, लैक आई सॉरी, तो लैक आई छोटा एल और सी आई बड़ा आई, तो इसी तरह लिखा जाता है लैक आई हो गया ये जीन का नाम। लैक आई का यह हो गया प्रमोटर एलिमेंट, और ये इसका मैसेंजर आरएनए एलिमेंट जिससे आरएनए ट्रांसक्राइब होगा इस रीजन में। जीन मेन जीन हो गया लैक आई का, एंड दिस इज द टर्मिनेटर रीजन। टर्मिनेटर रीजन ऑफ लैक आई जीन। ऑरेंज वाला जो है वो हो गया आपका ऑपरेटर, नहीं ऑपरेटर तो दिस वन प्रमोटर ऑफ लैक ओपरॉन, प्रोमोटर। लैक आई का प्रोमोटर ये हुआ, और लैक ओपरॉन का प्रोमोटर हो गया है ये, which is upstream to this regulatory element। ओके, तो इसको बोला जाता है ऑपरेटर। ये हम जीरो लिखे हैं, यहाँ से जीन शुरू हो रहा है। तो पोजीशन जब भी बताते हैं किसी रेफरेंस पॉइंट से, यहाँ से जैसे ऑपरेटर और प्रमोटर रीजन खत्म हुआ, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है वो जीरो हो गया, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। ट्रांसक्रिप्शन तभी स्टार्ट हो सकता है होगा जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन से बाइंड किए हुए हो, तभी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज अगर प्रमोटर रीजन से बाइंड नहीं करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं होगा। और आरएनए पॉलीमरेज किसी सीक्वेंस स्पेसिफिक रीजन से बाइंड करता है, तो वहां पर यहाँ इस प्रमोटर रीजन में वह सीक्वेंस मौजूद है। ऑपरेटर हो गया, और आपका ये फिर लैक्टोज ये जीन हो गए लैक जेड, उसके बाद लैक वाई लैक ए। कितना समझ में आया है स्टूडेंट? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैक ओपरॉन। हेलो, यस सर। यस सर। जीन लेवल पर lack of constituent element of lack operon। क्या क्या हो गया? जीन लेवल पर हम इस तरफ लिख रहे हैं, प्रोटीन लेवल पर इस तरफ लिख रहे हैं। कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है? लैक ओपरॉन मतलब जीन लेवल पर ही, प्रोटीन इसमें नहीं आएगा, सॉरी। पहला इधर से चलो, पहले मेन ये तीन स्ट्रक्चरल जीन हो गया, लैक जेड, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। ओके, ये तीन स्ट्रक्चरल जीन हो गए। ऑपरेटर और प्रमोटर तो ट्रांसक्राइब नहीं होता है, तो इसका कोई जीन प्रोडक्ट नहीं है। इसके प्रोटीन जो है प्रोडक्ट है, लैक जेड का प्रोटीन प्रोडक्ट कहलाएगा लैक जेड
और लैक वाई का लैक कैपिटल एल, लैक वाई ये प्रोटीन हो गया, लैक ये अगर इस तरह से लिखा रहे तो समझना प्रोटीन है, इस तरह से लिखा रहे स्मॉल एल तो जीन है। ओपरॉन का पार्ट ये जीन वाला हुआ, उसका क्या प्रोडक्ट है हम उसको साइड में लिखते जाएंगे, बताते जा रहे हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अभी हम सबका नाम लिख दे रहे हैं, उसके बाद आपको इसका ये कैसे रेगुलेट हो रहा है वो बता देंगे, तब आपको समझ में पूरा आ जाएगा। लैक अब देखिए फिर क्या है यहाँ पर ऑपरेटर, ठीक है, तो इसको बोला जाता है लैक ओ ऑपरेटर एलिमेंट। ऑपरेटर एलिमेंट के बाद पहले अपस्ट्रीम में लैक प्रमोटर एलिमेंट, तो लैक पी